गुड मॉर्निंग। देखिए ठंड बहुत ज़्यादा हो रखी है भाई, अपना अपना हिसाब किताब पहले से ही रखें क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है। सर्दी से बचा के रखें। आपके एग्ज़ाम कंटिन्यू हो रहे हैं एचएसएससी के, और एक ग्रुप की और भी आई है अभी 10 और 14 और 15 तारीख को शायद। तो अभी देखी नहीं है, वो देख के आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी कि किस ग्रुप का आपका एग्ज़ाम है। फिलहाल तो आपके लिए ये कि आप कंटिन्यू तैयारी करते रहे, क्योंकि एचएसएससी जो है वो कोई भी कमी नहीं छोड़ रहा है एग्ज़ाम करवाने में। तो आप अपनी तरफ से तैयारी जो है वो फुल रखेंगे, ठीक है। और जो भी एग्जाम आपका होने वाला है उसकी जानकारी आपको दे देंगे। तो लास्ट टाइम केमिस्ट्री में हमने उष्माक्षेपी गैसेज वगैरह के बारे में कर लिया था। आज हमने करना है गैसेज के बारे में, हम ज्यादातर पढ़ेंगे आज का टॉपिक में, ठीक है। गैस पढ़ेंगे हम कि गैस क्या होती है। देखिए क्या बन गया है, गैसेज के बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे आज। तो गैस क्या होती है, देखिए गैस जो होती है हमारे एटमॉस्फेयर में, जो आपको पता ही है गैसें होती है। नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है, CO2 होती है, सल्फर डाइऑक्साइड होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। ये इस तरह की जो सारी गैसें हैं, ये सारी की सारी हमारी गैसेज बोलते हैं इनको हम। इन्हीं गैसों में से देखो कुछ तो होती है, आपको एटम बताए थे, जैसे O3 है, ठीक है, ओजोन, ये भी एक गैस है। तो ये जो होता है ना, ये इसके एटम होते हैं, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन एक एटम है, H2 कर देंगे 2 एटम हो जाएंगे। इसी तरह से कार्बन, एक एटम कार्बन का हो गया, CO बना देंगे इसको तो एक इसका हो जाएगा, टोटल एटम हो जाएंगे 2। तो इसी तरह से जो गैसेज है ना वो कुछ तो बन जाती हैं अकेली, ठीक है। अकेली का मतलब होता है एक ही तरह के एटम से। जैसे एक तरह के एटम, अगर ओजोन के एक तरह के एटम बन जाए ना, तो वो एक गैस बन गई, कौन सी, ऑक्सीजन, ठीक है। तो एक दो तरह गैसेज बनती हैं, दो तीन तरह की। एक तो बनती हैं जब एक ही तरह के एटम आपस में जुड़ते जाएं जुड़ते जाएं जुड़ते जाएं, तो उससे तो बनेगी आपकी मोनो एटॉमिक गैस, ठीक है। मोनो एटॉमिक, मोनो का क्या मतलब होता है, मोनो का मतलब होता है एक, यानी कि सिंगल, ठीक है। एटम का मतलब क्या होता है, एटम का मतलब एटम ही होता है, जो मैं आपको बताई दी थी डेफिनेशन स्टार्टिंग में, कि एक ही तरह के किसी भी पदार्थ को तोड़ते जाएं तो सेम तरह के पदार्थ उसके अंदर मिलते हैं, ठीक है। तो मोनो एटॉमिक गैस जो होती है वो एक ही तरह के एटमों से मिलकर बनती है। जब एक तरह के एटम इकट्ठे हो जाएंगे तो उनसे बनेगी जो गैस आपकी, वो मोनो एटॉमिक बनेगी। उसमें कोई दूसरा तत्व तो देखने को ही नहीं मिलेगा, सिर्फ सिंगल तत्व मिलेगा और वो उसी गैस का होगा। जैसे ऑक्सीजन को जोड़ते जाएंगे O2 बन जाएगी, अगर O2 प्लस एक और जोड़ देंगे तो O3 बन जाएगी, ओजोन बोलते हैं इसको, ठीक है। इसी तरह से जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन तो तत्व है, नाइट्रोजन क्या है, तत्व। अगर एक और N जोड़ दें तो इसमें क्या बना लेगा, N2 बना लेगा कि नहीं बना लेगा। तो ये इस तरह से नाइट्रोजन गैस बना लेगा, ठीक है। तो ये एक ही तरह के तत्वों से मिलकर बनती रहेंगी, इनको मोनो एटॉमिक गैस बोलेंगे। ये रहेंगी भी मोनो एटॉमिक में ही, ठीक है। सॉरी सॉरी सॉरी, मोनो एटॉमिक। मोनो एटम का मतलब ये है कि मोनो एटम ही रहेगा। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं मोनो एटॉमिक गैस की। मोनो का मतलब होता है आपका एक, सिंगल कह सकते हैं इसको हम, कोई अन्य इसके अंदर नहीं होता, सिर्फ एक ही तत्व होता है, तो वो मोनो एटॉमिक गैस आपकी होती है। सिर्फ एक तत्व से बनी हुई जो गैस है, जो हमारी पीरियोडिक टेबल के अंदर भी है, काफी गैसेज हैं, वो सिर्फ मोनो एटॉमिक गैस होती हैं। जैसे इनके अंदर कोई भी और नहीं आएगा। जैसे ये CO है ना, SO2 है मान लो ये, तो इसके अंदर एक एटम इसका हो गया, दो इसका हो गया, तो टोटल कितने हुए, 3। लेकिन जो H है ना, H, सिर्फ H, ये हाइड्रोजन, इसके अंदर तो सिर्फ एक ही एटम है। सॉरी भाई, ये गली में कुछ, ठीक है। तो इसमें क्या है, अगर एक ही तत्व है ना आपका, तो वो आपका मोनो एटॉमिक होगा। हालांकि जो ऑक्सीजन है ना, ये मोनो एटॉमिक कभी भी नहीं होती, मोनो एटॉमिक नहीं हो सकती, हाइड्रोजन भी नहीं हो सकती। तो आपकी मोनो एटॉमिक जो गैस है वो रहेंगी हीलियम, आर्गन, क्रिप्टोन, जिनोन, रेडोन, ETC, एक दो गैसेज और भी आती हैं। तो इनमें सिर्फ जो तत्व होता है ना वही अपने आप में एक गैस भी होती है, जो तत्व होता है वही अपने आप में गैस भी होती है। तो उन्हों को हम बोलेंगे मोनो एटॉमिक। ये नाम से ही पता चल रहा है कि मोनो का मतलब सिंगल, एटम का मतलब एक। तो जो सिंगल एटम है, एक एटम, गेट को खोल दो इसको, तो वही आपका मोनो एटॉमिक रहेगा, ठीक है।
इसके बाद एक गैसेज बनती है आपकी डाई एटॉमिक गैस। अब डाई का मतलब क्या होता है? दो। एटम का मतलब होता है एटम। तो डाई एटॉमिक गैस, जो भी गैसेज है ना, अगर उन्हीं के सेम गैस के अगर दो एटम मिल जाए या डिफरेंट गैसेज के दो एटम आपके मिल जाएं पास आकर के, तो वो बनाती हैं आपकी डाई एटॉमिक गैस। जैसे एक ऑक्सीजन थी, ठीक है, इसके पास घूम रही थी कार्बन, तो कार्बन जो थी, कार्बन और ऑक्सीजन ने मिलकर बनाई आपकी एक गैस, जिसको हम बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या बोलेंगे? कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये आपकी जो गैस है ये कौन सी हो गई? डाई एटॉमिक हो गई, दो एटमों वाली आपकी गैस हो गई है ये, ठीक है। ऑक्सीजन जो है O2, ऑक्सीजन थी, एक एटम घूम रहा था ऑक्सीजन का, एक तत्व घूम रहा था, उसके बाद एक और एटम आया कहीं से घूमता हुआ और इसको जोड़ के बना दिया इसको ऑक्सीजन। क्या बना दिया इसको? ऑक्सीजन भी आपकी कैसी गैस है? डाई एटॉमिक गैस है। क्लोरीन का एक एटम था, एक और घूमता घूमता इसके पास आके इसने बना लिया क्लोरीन, इसने और हो गया ब्रोमीन 2। तो ये जो सारी गैसेज है ना ये वाली, तो ये आपकी हैं डाई एटॉमिक गैस। दूसरी तरह की गैस एक मोनो एटॉमिक, ये डाई एटॉमिक, ठीक है, पता चल रहा है आपको नाम से। अब आती है आपकी तीसरी तरह की गैस। कुछ गैसेज क्या होती हैं, जैसे SO2 गैस हो गई है, वो आपकी रहेंगी ट्राई एटॉमिक गैस। ट्राई एटॉमिक गैस, ट्राई एटॉमिक। अब तक तो आपको पता चल ही गया होगा कि हम जो एटम की बात कर रहे हैं वो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 होते जा रहे हैं। तो ट्राई एटॉमिक में क्या हो जाएगा? सल्फर थी आपके पास, इसके पास दो एटम कहीं से आके मिले और इसने इसको बना दिया SO2, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। कितने तत्व हो गए? एक इसका हो गया, एक इसका हो गया, टोटल कितने हो गए? 3। तो 3 एटम हुए कि नहीं? इसी तरह से कार्बन थी, उसके पास ऑक्सीजन आके मिल गई, तो इसको बना दिया CO2, एक इसका एटम, दो इसके एटम, कितने एटम हुए? 3। तो ये कौन सी गैस हो गई? आपकी ट्राई एटॉमिक गैस, ठीक है। इसी तरह से ऑक्सीजन के साथ अगर एक और ऑक्सीजन का एटम मिला तो इसने बना दिया O3, तो ये भी आपकी सारी ओजोन गैस जो है वो सारी ट्राई एटॉमिक गैस हो गई। तो ये जो आपकी गैसेज बनेगी ये सारी की सारी आपकी ट्राई एटॉमिक बनेगी, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, ठीक है। तो अब आप देखिए, आप में से भी कई बार मोनोएटॉमिक, डाईएटॉमिक, आपके भाई और बहन, आपकी शक्ल अलग अलग होती है, विचार अलग अलग होते हैं, ठीक है, नेचर अलग अलग होता है, तो आप क्या हो जाओगे? डाईएटॉमिक हो जाओगे। अगर कोई जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं और उनकी शक्ल भी सेम है तो क्या हो जाएंगे? डाईएटॉमिक हो जाएंगे, क्योंकि मिलते जुलते हैं बिल्कुल ही, ठीक है। तो ये आपके आसपास भी देखने को आपको एग्जाम्पल मिल सकते हैं। इसके अलावा कुछ गैसेज मल्टी एटॉमिक गैसेज भी होती है, कुछ गैसें जो है आपको वो मल्टी एटॉमिक भी मिल सकती हैं, ठीक है, यानी कि इनमें 3 है तो इनसे भी अलग कोई आपको गैस मिल सकती है, जैसे आपकी प्रोडक्शन गैस, शायद H2, ये इस तरह की जो गैस है एक दो, तो वो आपकी मल्टी एटॉमिक भी हो सकती हैं। अब गैसों को देखिए दो तरीकों में बांटा गया। गैस, हमें तो ये पता है कि सिर्फ गैस है, लेकिन गैसों को ना दो पार्ट्स में बांटा गया। कौन से? एक तो बांटा गया है रियल गैस के अंदर। रियल गैस के अंदर सब कुछ जम गया जी सर्दी में, इतना सर्दी पड़ता है ना। हालांकि अभी देखिए 2 महीने की सर्दी रह गई, क्योंकि ग्रीन हाउस जो गैसेज है वो हमारी कंटिन्यू बढ़ती जा रही हैं और इतने इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज जो हम वो लगा रहे हैं, तो उनसे जो ग्रीन हाउस गैसेज का प्रोडक्शन है वो बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, ठीक है। जब हम केमिस्ट्री, आपको एनवायरमेंट की क्लासेज लेंगे तब आपको पता जाएगा कि कैसे हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, ओजोन डिप्लीशन वगैरह क्या है। तो उन गैसेज की वजह से अब हमारी जो गर्मियां हैं वो बहुत लंबी होती हैं, लगभग 7 महीने रहती हैं, मार्च से लेके और आपके अक्टूबर तक गर्मियां चलती हैं, और जो सर्दियों का मौसम है बहुत आपका 1-2 महीने का ही रह गया है। तो हम बात कर रहे थे देखिए वास्तविक गैसों की, ठीक है, वास्तविक गैस या इनको बोल लेंगे हम रियल गैस। रियल गैस आपकी वो होती है जो थोड़ा बहुत तो प्रेशर जरूर लगाएंगी, ठीक है। जैसे मैं यहाँ खड़ा हूं ना, तो मैं क्यों खड़ा हो पा रहा हूँ? क्योंकि मेरे इस साइड से प्रेशर लग रहा है, इधर से प्रेशर लग रहा है, इधर से प्रेशर और पीछे से भी प्रेशर लग रहा है। तो चारों तरफ का जो प्रेशर लग रहा है कोई बॉडी पे, तो वो उसको न्यूट्रल बनाती है, ठीक है। ये कोई बॉडी है, इधर चारों तरफ से जो प्रेशर लग रहा है ना, तो वो एक दूसरे प्रेशर को, अगर इधर से प्रेशर हटा देंगे, अगर इधर से प्रेशर हटा दिया जाए तो ये जो प्रेशर है इधर वाला, ये इसको हावी हो जाएगा और इस बॉडी को इधर घुमा देगा। अगर ये दोनों हटा दें तो ये इस तिरछी दिशा में चला जाएगा। तो प्रेशर का बहुत ज्यादा महत्व होता है हमारे पास, ठीक है। जैसे आपने
ये आपकी है ट्रेन। अगर आप यहाँ खड़े हैं इसके बिल्कुल नजदीक, ठीक है, तो ट्रेन आएगी। अगर आप इसके बिल्कुल पास में खड़े हैं ना, तो ट्रेन की गति इतनी ज्यादा होती है कि वो अपने पास वाले कम से कम इतने एरिया का जो उसके पास 20-30 सेंटीमीटर या 40 सेंटीमीटर तक का जो एरिया होता है ना, उसका प्रेशर अपने साथ ऐसे बहा के ले जा सकती है, ठीक है। तो बहा के ले जाएगी तो इधर का प्रेशर तो खत्म हो गया, तो पीछे से तो आपकी प्रेशर कंटिन्यू लग रहा है। तो इस तरह से आप यहाँ ट्रेन के आगे भी आ सकते हैं। तो ये कई बार देखा भी जाता है प्लेटफॉर्मों पे कि खड़ा तो साइड में था लेकिन वो क्या हुआ, प्लेटफॉर्म के ऊपर आ गया, ठीक है। तो वास्तविक गैसें जो हैं ये कुछ ना कुछ प्रेशर आपका जरूर लगाएंगी, थोड़ा बहुत प्रेशर ये जरूर लगाएंगी मिनिमम, ठीक है। तो इनका दबाव महसूस किया जा सकता है। और दबाव कैसे महसूस कर सकते हैं हम? गुब्बारे द्वारा, गुब्बारा मान लो, उसके अंदर एक जब हवा भरेंगे तो उसका प्रेशर, उसके अंदर हवा है, हवा हल्की होती है तो वो ऊपर की तरफ उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा, ठीक है। तो उससे हम दबाव महसूस कर सकते हैं। जब हम एक प्रेशर कुकर लेते हैं, प्रेशर कुकर, तो प्रेशर कुकर के अंदर भी क्या होता है, ये बर्नर चल रहा है यहाँ, इसको हम क्या करते हैं, बंद कर देते हैं, ठीक है, यहाँ से। तो जब इसके अंदर होता है ना, तो प्रेशर जो है ये ऊपर इसको ऊपर उठाता है। जैसे जैसे हम इसके अंदर गैस ही तो होती है, वो जो प्रेशर है गैस होती है, वो हवा होती है, तो वो इसको ऊपर उठाने की कोशिश करती है। तो इस तरह से हम हवा को महसूस कर सकते हैं, ठीक है। और दुनिया की हर एक गैस, जो भी गैस है, वो कम से कम थोड़ा बहुत मिनिमम एटलीस्ट प्रेशर जरूर लगाती हैं। तो वो सारी की सारी रियल गैसेज है। दूसरा आपका आता है आदर्श गैस। आदर्श को बोलेंगे हम आइडियल गैस, ठीक है। दूसरा हम आदर्श गैस या आइडियल गैस। अब आइडियल गैस हालांकि है केमिस्ट्री के अंदर, लेकिन वास्तव में कोई भी आइडियल गैस नहीं होती है। दुनिया के अंदर कोई भी ऐसी गैस नहीं है जो पूरी तरह से आइडियल हो। हालांकि कुछ गैसों को बहुत ज्यादा ठंडा प्रेशर करके, अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर मान लो -200 डिग्री टेम्परेचर बना दें, तो उन गैसेज को कुछ को आइडियल गैस बनाया जा सकता है। ये वो गैस होती हैं जो थोड़ा सा भी प्रेशर, मिनिमम प्रेशर भी नहीं लगाती हैं, तो उन गैसों को हम बोलते हैं आइडियल गैस, ठीक है। हालांकि ऐसी कोई भी गैस अभी तक दुनिया में नहीं है जो प्रेशर ना लगाती हो। हर कोई गैस थोड़ा बहुत प्रेशर जरूर लगाती है, ठीक है। तो गैस के कितने, अब देखते हैं गैस की, देखिए तीन क्वांटिटी, तीन गुण होते हैं गैस के। एक तो होता है आपका तापमान, गैस के आपके कितने गुण, 3 गुण। एक होता है आपका तापमान, एक होता है आपका प्रेशर, और एक होता है आपका तापमान। गैस के कितने एट्रीब्यूट्स या गुण, एक होता है आपका तापमान, एक होता है आपका प्रेशर, और एक होता है आपका आयतन, ठीक है। टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम। एक और भी होता है, वो होता है आपका मोल, ठीक है। मोल होता है लेकिन ये बहुत ज्यादा यूज नहीं होता, इसलिए हम इन 3 क्वांटिटी को ही मानते हैं। तो ये जो 3 क्वांटिटी है, तापमान, प्रेशर और आपका आयतन, इन 3 गुणों को लेकर के, इन्हीं 3 गुणों को लेकर के कई तरह के आपके लॉज हैं, कई तरह के आपके लॉज। तो देखिए ये जो हमारे गैस के गुण हैं, इन्हीं गुणों को लेकर के, 3 टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम को लेकर हमने गैसेज के कई जो लॉज है, लॉज बनाए हैं कि अगर प्रेशर बढ़ेगा तो आयतन कम हो जाएगा, या टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। इस तरह के 3 लॉ हैं, ठीक है। उन 3 लॉज की बात हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। फिलहाल आप यहाँ तक के लिए ध्यान रखेंगे, आज के चैप्टर में जो हमने करा है, मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक, मल्टी एटॉमिक, आइडियल गैस, इसके अलावा रियल गैस और गैस के जो गुण है, ठीक है। मोल भी गैस का गुण होता है, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये जो गैसेज लो हैं उनके अंदर नहीं आता, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जो भी जरूरतमंद विद्यार्थी हैं उन तक मेरी वीडियो ये पहुंचे और उनको भी कुछ जो भी उनका बेसिक रहता है वो आपको सब समझ में आ जाए, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और जो आपकी ग्रुप की सूचना है HSSC की, वो आपको दे दी जाएगी, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना के डाल दूंगा। धन्यवाद।